वहीं प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, मगर कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट विस्तार पर एक नया शगुफा छोड़ दिया है, जिसको लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने 4 महिला विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाने की वकालत की है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री के 5 पद खाली चल रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है, मगर कांग्रेस पार्टी के महिला अध्यक्ष ज्योति रेतीला ने एक नई बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं की हिमायती करने का दावा करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड की महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए बीजेपी को महिला कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए। कम से कम 4 महिलाओं को मंत्री कैबिनेट बनाना चाहिए। महिलाओं को कम से कम 3 से 4 कैबिनेट मंत्री पद के मंत्री जो पद हैं वो महिलाओं को मिलने चाहिए। जो उनकी पार्टी की महिलाएं सालों से संघर्ष करती आई हैं, उन महिलाओं को इस बार भाजपा को मंत्री पद देना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि वो महिलाओं के हित के लिए काम करती है, महिलाओं के वेलफेयर की बात करती है। बीजेपी में कई महिला विधायक हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, रेणु बिष्ट, सविता कपूर, पार्वती दास और सरिता आर्य हैं, जबकि रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री पहले से हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कैबिनेट विस्तार का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। बीजेपी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी को अपने सरकार के कार्यकाल को याद रखना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे रखने का काम किया है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण देकर के महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर आगे करने का काम किया है, तो क्या कांग्रेस ने ये कदम उठाया? जो बरसों से लड़ाई महिलाओं की चल रही थी लोकसभा में, वो तो बहाने बनाते रहे, वो भी तो रहे केंद्र की सरकार में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। फिलहाल जिस तरह से कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे में कितने नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलती है, ये देखना होगा। महिलाओं को कैबिनेट मंत्री बनाने को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। देहरादून से राम अनुज की रिपोर्ट, जी मीडिया।